श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, कलिकाल में नाम जप ही वह महा औषधि है जो हर रोग, हर कष्ट और हर भटकाव का एकमात्र समाधान है। जिसने इस औषधि को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपना लिया, उसका बेड़ा पार होना निश्चित है। फिर जीव को अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि नाम महाराज स्वयं उसके जीवन का भार संभाल लेते हैं और उसे धीरे धीरे कल्याण की ओर ले जाते हैं। अक्सर लोग इस दास से पूछते हैं, नाम जप करते समय मन नहीं लगता। जैसे ही जप शुरू करते हैं, तरह तरह के विचार आने लगते हैं। मन संसार में ही उलझ जाता है। दास विनम्रता से यही कहता है, इसमें नाम का दोष नहीं, यह हमारे अभ्यास का परिणाम है। हमने पूरे जीवन संसार को ही तो अपना माना है। दिन रात मन में संसार का ही तो चिंतन चला है। अपनी समस्याएं, अपनी इच्छाएं, अपने लाभ हानि, कुछ पाने की चिंता, कुछ खोने का डर। कभी हमने गंभीरता से यह सोचा ही कहां कि भगवान भी हमारे हैं। जब जीवन भर मन संसार में रमा रहा हो तो भजन के समय ही वही संसार सामने आएगा, और यदि मन भगवान के चिंतन में लगा होता है तो भजन के समय भगवान ही दिखाई देते हैं। मन वही दिखाता है जिसकी हमने वर्षों तक सेवा की हो। इसलिए दास बार बार यही निवेदन करता है, तन से संसार की सेवा करो, पर मन से परमात्मा का स्मरण। जब यह संतुलन बन जाता है, तब कृपा अपने आप उतरने लगती है। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, नाम में रस आने लगता है और भीतर से एक ऐसा आनंद प्रकट होता है जिसके आगे संसार का सुख फीका पड़ जाता है। नाम जप कोई एक दिन या एक सप्ताह का कार्य नहीं, यह श्रद्धा, भाव और निरंतरता की साधना है। बीच बीच में मन भटकेगा, विचार आएंगे, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं। मन को डांटने की नहीं, उसे प्रेम से नाम की ओर बार बार लौटाने की जरूरत है। थोड़ा सब्र भी रखना होगा, क्योंकि हर जीव का प्रारब्ध अलग अलग होता है। किसी को जल्दी फल मिलता है, किसी को समय लगता है, लेकिन नाम कभी निष्फल नहीं जाता। यह दास पूरे विश्वास से कहता है। यदि भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप किया जाए तो चाहे कितना भी कठिन प्रारब्ध क्यों ना हो, कल्याण होकर रहेगा। नाम महाराज देर कर सकते हैं, पर अंधेर नहीं। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह नई दिल्ली से मिथिलेश जी ने भेजी है, जिसे सुनकर राधा नाम के प्रताप को समझ सकेंगे। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम मिथिलेश है। मैं नई दिल्ली में रहता हूं और एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करता हूं। मेरा जीवन बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य और सुखी दिखाई देता था। एक स्नेहमयी पत्नी, 2 प्यारे बच्चे, माता पिता का आशीर्वाद, रहने के लिए अपना घर और जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन। ईश्वर ने कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी। जैसा जीवन हर व्यक्ति अपने लिए चाहता है, वैसा ही मेरा भी था। परंतु हमारे शास्त्र बार बार चेताते हैं कि यह संसार केवल कर्मों का खेल नहीं, बल्कि प्रारब्ध का मंच भी है। मनुष्य चाहे जितना भी सुखी क्यों ना हो, जब प्रारब्ध जागता है तो जीवन की दिशा बदलते देर नहीं लगती। उस समय हमें यह समझ नहीं आता कि जो कुछ घट रहा है वह केवल पीड़ा नहीं, बल्कि किसी बड़े सत्य की ओर ले जाने वाला मार्ग भी हो सकता है। वर्ष 2021 में सामान्य जिज्ञासा के कारण मैंने अपनी कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। उन्होंने मेरी कुंडली देखकर जो कहा, उसने मुझे भीतर तक हिला दिया। उन्होंने कहा, 2024 के बाद आपके जीवन में अत्यंत गंभीर शारीरिक कष्ट आएगा, ऐसा कष्ट जो मृत्यु तुल्य होगा और लंबे समय तक चलेगा। उनके शब्द मेरे मन में गूंजते रह गए। उन्होंने मुझे कुछ पत्थर पहनने के लिए और कुछ अनुष्ठान करवाने की सलाह दी थी। जीवन सबको प्रिय होता है, मृत्यु का नाम सुनते ही मन भय से भर जाता है। मैंने उनकी बातों पर विश्वास करते हुए वह सब किया जो उन्होंने बताया था। जब यह बात मेरे माता पिता को और मेरी पत्नी को पता चली तो वे अत्यंत चिंतित हो गए, पर मेरे माता पिता का विश्वास अडिग था। वे बार बार मुझसे कहते, बेटा ठाकुर जी पर विश्वास रखना, तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा अवश्य होगी। उनकी बातों में एक अद्भुत शांति थी जो मेरे भय को थोड़ा कम कर देती थी। इन्हीं भावों के बीच मैंने वृंदावन जाने का निश्चय किया।
जैसे ही वृंदावन पहुंचा, ऐसा लगा मानो किसी और लोक में आ गया। चारों ओर राधा राधे नाम की गूंज, हर गली, हर मंदिर, हर कण में एक अलौकिक प्रेम बसा हुआ था। मैंने सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन किए। मन अत्यंत आनंद से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों का कोई बोझ उतर गया हो। उस समय मुझे पहली बार अनुभव हुआ कि सच्चा सुख बाहरी सुविधाओं में नहीं, बल्कि प्रभु की निकटता में होता है। वृंदावन से लौटने के बाद मैंने मोबाइल पर वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुनना शुरू किया। उनके मुख से राधा नाम की महिमा सुनकर मेरा हृदय पिघलने लगा। वे बार बार कहते थे, राधा नाम से कल्याण होगा। मन में एक तीव्र इच्छा जाग उठी, यदि मुझे भी राधा नाम मिल जाए तो मेरा जीवन ही पार हो जाएगा। पर प्रेमानंद जी महाराज तक पहुंचना आसान नहीं था, अपार भीड़ रहती है। तब मैंने सीधे राधा रानी से ही प्रार्थना कर दी, किशोरी जी, आप ही कोई मार्ग दिखाएं जिससे मुझे भी राधा नाम प्राप्त हो सके। 3 दिन बाद यूट्यूब पर प्रवचन खोजते हुए मुझे अच्युत प्रभात नाम का चैनल मिला। जैसे ही मैंने वीडियो सुना, मन अत्यंत आनंद से भर गया। शब्द नहीं, भाव बोल रहे थे। ऐसा लगा जैसे मेरी ही पीड़ा कोई स्वर मिल गया हो। वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर मैंने फोन किया। गुरु जी, आपसे फिर बात हुई। राधा नाम पर हमारा सत्संग हुआ। गुरु जी, आपने बड़े स्नेह से समझाया और राधा नाम का दान दिया, जबकि विधि और सावधानी के बारे में विस्तार से भी आपने बताया। उस दिन से मेरा जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। मैं निरंतर नाम जप करने लगा। हर माह गुरु जी आपसे मैं मार्गदर्शन लेता रहता। हर भाव और विश्वास दिन प्रतिदिन गहरा होता जा रहा था। 2025 में होली के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से एक मित्र के घर जा रहा था। मौसम सामान्य था, रास्ता जाना पहचाना, पर एक क्षण में सब कुछ बदल गया। अचानक बाइक फिसल गई और हम दोनों सड़क पर गिर पड़े। मेरे पैरों में तेज दर्द उठा। पास के डॉक्टर के पास ले गए, एक्सरे हुआ, दवाइयां मिली। डॉक्टर ने कहा चोट है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। हम घर लौट आए। हमें लगा कि ये एक सामान्य दुर्घटना है, पर हम नहीं जानते थे कि यह मेरे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा की शुरुआत है। उस रात लगभग 2 बजे मेरे पैरों में अचानक असहनीय दर्द शुरू हुआ। ऐसा दर्द जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है, मानो कोई भीतर से नसों को खींच रहा हो। दवाइयों से थोड़ी देर राहत मिलती, पर दर्द फिर लौट आता और पहले से भी अधिक तीव्र। दिन बीतने लगे। चलना फिरना तो दूर, बिस्तर से उठना भी कठिन हो गया। ऑफिस जाना बंद हो गया। जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। दर्द के आगे एक बड़ी भूल कर बैठा कि मैं राधा नाम को जब भूल गया। जब यह बात मेरी समझ में आई, मैंने तुरंत गुरु जी आपको फोन किया और सारी स्थिति बताई। गुरु जी, आपने बड़े स्नेह से कहा, परेशान मत हो, निरंतर नाम जप करो। राधा रानी के रहते यह दर्द अधिक समय तक नहीं रहेगा। आपके शब्दों ने मुझे संबल दिया। मैंने फिर से मानसिक रूप से निरंतर नाम जप शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद मैंने स्वप्न में देखा, एक अत्यंत सुंदर बालक मेरे पास आया, बोला, तुम ठीक हो जाओगे, मैं हूं ना। नींद खुलते ही मेरी आंखें आनंद से भर आई। मन में एक अटूट विश्वास जाग उठा। उसी दिन से मेरे दर्द में धीरे धीरे सुधार होने लगा। कुछ समय बाद मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इन गुरुजी, इन 20 महीनों में राधा रानी ने मेरे जीवन में अपार कृपा की है। आज मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, नाम जप केवल साधना नहीं, जीवन का आधार है। गुरुजी, आप सही कहते हैं, नाम जप करने वाले पर राधा रानी की कृपा अवश्य होती है। बस हमें भाव और विश्वास के साथ नाम जप करना होता है। गुरुजी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। कृपया ऐसे ही हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा। राधे राधे। भाई बहनों, आपने देखा, जब आप निरंतर नाम जप करते रहते हैं तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती। राधा नाम आपके जीवन की समस्याओं को एक एक करके बाहर कर देता है। जीवन में आनंद बरसने लगता है, एक परम शांति मिल जाती है। केवल भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते रहना है, कल्याण वो तो होकर रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा, वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिससे वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। राधे राधे।